जय हिंद मित्रों, मैं संदीप मारू MS वर्ड की सीरीज़ में आपके साथ। आज हम MS सीरीज़ में आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के बाद पेज लेआउट। जी हाँ, पेज लेआउट। अभी तक हमने जो कंप्लीट किए हैं चैप्टर्स, वो हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है, इंसर्ट टैब भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो पेज लेआउट रहेगा। पेज लेआउट की पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पर आपके पास कुछ पैराग्राफ्स लिखा हुआ है। पैराग्राफ्स में सबसे पहले आता है थीमिंग ऑप्शन। ठीक है, थीम ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसकी थीम चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप गौर कर पा रहे होंगे, जिस बस मैं माउस घुमा रहा हूँ और ऑटोमेटिक थीमिंग चेंज हो रही है। सो दैट ये थीम ऑप्शन होता है। यहाँ से जो कलर्स हैं वो कलर्स भी चेंज हो सकता है, शेप जो होते हैं उनके। जैसे कि आपका पर्टिकुलर कोई शेप है यहाँ पर, ओके, सो दैट आप यहाँ से कलर्स हैं उनके शेप्स भी जो कलर्स होता है वो चेंजेस हो सकता है। ओके, फॉन्ट स्टाइल्स। तो इस थीम ऑप्शन से आप टेक्स्ट की थीमिंग, फॉन्ट, कलर्स चेंज कर सकते हैं। मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स का मैंने आपको नोटपैड में भी बताया कि जो पेज के आइट साइड छोड़ी जाने वाली जगह होती है वो मार्जिन कहलाती है। क्यों छोड़ी जाती है? तो बेसिकली आप क्या करते हैं, पेजेस जब आप अपनी फाइल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे या तो स्पाइरल करवा लेते हैं ना, या फिर उसे पिंचेस मशीन से पिंच करते हैं। तो अगर आप उसमें मार्जिन्स नहीं छोड़ेंगे तो टेक्स्ट जो है वो कॉर्नर से लिखा हुआ आता है, और कॉर्नर से लिखा हुआ आएगा तो फिर जब आप पिंच करेंगे उस पेजेस को तो उसका थोड़ा बहुत कंटेंट कटेगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कतें होती है। तो वो उन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, मार्जिन्स को छोड़ दिया जाता है बेसिकली थोड़ा सा, ताकि हम स्पाइरल करवाएं या फिर पेज स्टेपलर करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो उसे पढ़ने में। ठीक है, हम आसानी से काम कर सकें अपना। वैसे तो मार्जिन्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहेगा वो नैरो रहता है 0.5। ठीक है, अगर आप इससे भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कस्टम पर आएंगे और यहाँ से आप उस मार्जिन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टॉप में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है। ओके, तो ये आपका मार्जिन सिस्टम होता है। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, पोर्ट्रेट देन लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज की जो होती है लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में क्या होता है, चौड़ाई अधिक होती है और लंबाई कम होती है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन का काम होता है। ओरिएंटेशन के बाद हम आते हैं साइज़ ऑप्शन पर। हालांकि अगर डाटा, वैसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें एक्सेल में लगती है ना, और इसमें भी लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेपर बनाते हैं तो पेपर का अगर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे छोटे बच्चे का पेपर होता है अक्सर, तो वो लैंडस्केप में बनाना सूटेबल रहता है ना, क्योंकि उसमें डायग्राम्स भी होते हैं तो वो थोड़ा लंबा जाता है ना। तो वो हम कंटेंट के हिसाब से चयन करते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं पोर्ट्रेट पर काम करना ठीक समझूंगा। उसके बाद हम साइज़ पर आते हैं। तो जो पेपर की साइज़ होती है एक्चुअली वो A4 होती है और A4 ही रखनी चाहिए हमें। एक्चुअल जो साइज़ होती है हमारी, जो फोटोकॉपी साइज़ होती है पेजेस की, वो A4 होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। तो अक्सर आपने इंग्लिश की बुक देखी होगी कि जिसमें जो लिखा हुआ रहता है वो, है ना, जो कंटेंट लिखा हुआ रहता है वो एक्चुअली 2 से 3 कॉलम में डिवाइडेड रहता है, अलग अलग, है ना। वो ठीक आप यहाँ से कर सकते हैं कॉलम्स में। फिलहाल ये अभी एक ही कॉलम में डाटा लिखा हुआ है ना, अगर इसे 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से आप 2 कॉलम्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 में चाहते हैं तो आप 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर दैट यहाँ पर मोर कमांड्स मोर कॉलम्स का बेसिक मतलब है कि जैसे यहाँ तो 3 ही ऑप्शन है, बट अगर आपको 10 कॉलम भी सेपरेट करना है, डिवाइड करना है, तो आप 10 कॉलम में भी दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर है विथ, जैसे कि जो है आपका फर्स्ट कॉलम है तो उसकी जो डिस्टेंस है, विथ है, वो कितनी रखनी है, आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। देखो कॉलम्स की विथ कम ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद लाइन जो स्पेसिंग होती है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखिए, ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए डिस्टेंस। ओके, तो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ फ़िलहाल तो 1, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। ब्रेक्स जो आप पढ़ कर आए हैं वही ब्रेक्स यहाँ पर ही, कुछ एक्स्ट्रा ब्रेक्स हैं जिनको आप खुद कवर करेंगे, है ना, आप खुद समझ जाएंगे इन चीज़ों को पढ़ते हुए। उसके बाद लाइन नंबर्स, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी लाइन्स हैं सभी को नंबर्स दिए जाएँ तो आप यहाँ पर लाइन नंबर्स पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यूस करेंगे
तो सभी को लाइन नंबर्स आ जाएंगे, देखिए, है ना, आ गए समझ में। तो इस तरीके से आप लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं, ये देखिए, है ना, इस तरीके से आप लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन नंबर्स रिमूव करना है तो आप नन करेंगे तो लाइन नंबर्स रिमूव हो जाएंगे। सो दैट मुझे क्या करना है कि लाइन नंबर्स तो देने हैं, है ना, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ना, इस पर लाइन नंबर्स नहीं नज़र आने चाहिए, यानी कि 696 यहाँ पर हो रहा है 696, तो जो 697 नंबर है वो यहाँ 710 की जगह होना चाहिए, और इस पैराग्राफ पर लाइन नंबर नहीं दिखाई देने चाहिए। तो आप इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो लाइन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सरप्राइज फॉर करेंट पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पैराग्राफ का जो लाइन नंबर है वो हट चुका है, 696 के बाद 697 नज़र आ रहा है आपको। ओके, तो ये चीज़ें होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यार हर पेज पर नए सिरे से ही वापस काउंटिंग स्टार्ट हो, यानी कि अगर यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर 35 पर एंडिंग हो रहा है तो यहाँ पर वापस 36 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वापस 1 आना चाहिए, है ना, यानी हर एक पेज पर वापस रिस्टार्ट काउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिस्टार्ट ईच पैच कर लेंगे, है ना, देखिए 38, उसके बाद 1, वापस 30 जो भी है, ठीक है, ये देखिए 30 42, है ना, 141 1, है ना, इस तरीके से आप हर पेज पर नए सिरे से काउंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये आपका नंबर काउंटिंग कंप्लीट हुआ है, लाइन नंबर्स कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ेंगे तो हाइपन। अक्सर आपने देखा होगा कि सुख और दुख के बीच में एक माइनस लगा हुआ रहता है, एक एरो लगा होता है, उसे हम हाइपन बोलते हैं। अक्सर आप एग्ज़ाम हॉल में भी जब कुछ लिखते हैं या फिर कुछ नॉर्मली लिखते हैं, और जब आप लिखते लिखते लास्ट छोर पर आते हैं ना, जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट में आप आते हैं और वहाँ पे कोई बड़ा वर्ड आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आधा वर्ड उसी लाइन में लिखते हैं और एरो लगाकर आप आधा वर्ड नीचे की लाइन में लिखते हैं। उससे पता चलता है कि ये भैया पूरा वर्ड एक ही है, इसे ज्वाइन किया गया है। वो हाइपन एक तरीके से बताता है कि ज्वाइंट वर्ड है, यानी एक पूरा वर्ड है ना, नीचे और ऊपर का मिलाकर पूरा एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर हाइपन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे। अगर ऑटोमेटिक करने के बाद भी हाइपन नज़र नहीं आए तो आप खुद बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा स्पेस देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो GAL, फिर माइनस साइन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, माइनस साइन फिर नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ओके, और फिर बाकी का जो डाटा है वो इधर देखो, गैलरी LERY, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ये हाइपन का चिन्ह होता है, आप इसे नन कर हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपन की कंडीशंस होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्यों दिया जाता है, तो वाटरमार्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट साफ रहें, चोरी ना हो, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके एग्ज़ाम्स पेपर भी आते हैं तो वहाँ पर डू नॉट कॉपी माध्यमिक शिक्षा मंडल या उस एग्ज़ाम से रिलेवेंट कोई चीज़ लिखी हुई होती है ना, वो हाइपन होते हैं बेसिकली, सॉरी वाटरमार्क होते हैं। वाटरमार्क के थ्रू इनसे आप जो पेज का रहता है बैकग्राउंड, उसमें इमेज भी डाल सकते हैं एंड टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, है ना। तो फिलहाल मुझे टेक्स्ट डालना है, तो मैं यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर आऊँगा एंड दैट कस्टम पर आने के बाद मुझे यहाँ पर इमेज का वाटरमार्क लगाना है। पहले तो मैं इमेज पर क्लिक करूँगा, यानी पिक्चर वाटरमार्क पर, एंड यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी इमेजेस है वहाँ पर आपको जाना है और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मुझे ये रखना है एंड ओके किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, बहुत मद्दा नज़र आ रहा है, एक सेकेंड में उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कस्टम पर चलेंगे एंड यहाँ पर मैं वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्चुअली शायद हुआ नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो वॉश आउट है इसे अनचेक कर दीजिए एंड ओके कीजिए। आ रहा है नज़र, ओके। तो इस तरीके से आप अपने वाटरमार्क को दे सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो वॉश आउट को आप अनचेक रखेंगे तो और भी परफेक्ट तरीके से चीज़ें आपको नज़र आएगी। आप साइज़, स्केल साइज़ जो भी रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पिक्चर्स वाटरमार्क देने के बाद। अब हम देखेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे दिया जाता है। तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, टेक्स्ट ऑप्शन है, इसके सामने जो भी टेक्स्ट आपको वाटरमार्क के लिए यूज़ करना है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे संदीप देना है, आप यहाँ से उसकी लैंग्वेज स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, एंड यहाँ से आप उसे कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं उसका। अब डायलॉगन एंड हॉरिजॉन्टल, डायलॉगन हमेशा ऐसे तिरछा होता है इस टाइप से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसा नॉर्मल सीधा होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके होते हैं, इन दोनों तरीकों को आप चेक करेंगे एंड अप्लाई किया है फिलहाल मैंने। तो ये देखो ये डायलॉगन है
और ये जो है ये हॉरिजेंटल होता है कंडीशंस। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहते हैं तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट ऑन करेंगे एंड अप्लाई। ओके, तो इस तरीके से आप वाटरमार्क दे सकते हैं। वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए यहाँ पर नो वाटरमार्क पर आएंगे एंड ओके करेंगे। सो दैट ये रही वाटरमार्क की बात। यहाँ से आप पेज को कलर भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप पेज कलर भी दे सकते हैं। पेज कलर के बाद पेज बॉर्डर है, यहाँ पर आप इसकी सहायता से पेज को बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू नज़र आएगा किस तरीके से बॉर्डर नज़र आने वाली है। आप बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, बॉर्डर की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप बॉर्डर में कुछ आर्ट देना चाहते हैं तो आर्ट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर दैट जैसे मुझे ये लगाना है मंकी। ओके, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये हुआ पेज बॉर्डर की बात। इसी के साथ ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं देना है तो मैंने नन किया एंड ओके किया है। अब यहाँ पर आते हैं इंडेंट पर। इंडेंट क्या है बेसिकली? तो इंडेंट से आप क्या कर सकते हैं, जो लाइन्स हैं इनकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन्हें लेफ्ट राइट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें आफ्टर बिफोर लाइन स्पेसिंग, तो ये चीज़ आप खुद कर लेंगे। और बाकी ऑप्शंस आप सभी ने पढ़े हुए हैं, पिछले चैप्टर्स आप इनके लिए देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा पेज लेआउट भी समाप्त हुआ है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस के साथ। ओके, तब तक आपसे मैं लेता हूँ विदाई। जय हिंद, जय भारत।